अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो है वेरिएबल्स के बारे में, और इन वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए हमने साथ में सी आउट को भी डिस्कस किया था। तो आज इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग एक टास्क लेकर आए हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद हम देखें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने बेटर हो गए हैं अब। तो टास्क ये है कि ये एक प्रोग्राम हमारे पास लिखा हुआ है और हमने गेस करना है कि इस प्रोग्राम की कंसोल के ऊपर क्या आउटपुट आएगी। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कंसोल बना लेते हैं अपने पास। तो लेट्स सी कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है। बिल्कुल ठीक है, हम नेम स्पेस std यूज़ करें ताकि हमें हर दफ़ा सी आउट के साथ std ना लिखना पड़े। कीवर्ड मेन का है, मेन का फंक्शन जिसकी अगली लाइन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। इस स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों इकट्ठे हो रही हैं और तीन वेरिएबल्स की हो रही हैं। तो मतलब कि 1 2 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज भी हो रहे हैं और डिक्लेयर भी हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही हमारी रैम में क्या होगा। हमें पता है कि जब भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज और डिक्लेयर होते हैं तो रैम में उनका तो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर उनका एक नेम होता है। उस नेम के अगेंस्ट रैम में कुछ मेमोरी एलोकेशंस होती हैं जो एलोकेट हो जाती हैं उस नेम को या उस वेरिएबल को। और तो ये रैम के एड्रेसेस होते हैं, और उन एड्रेसेस में मौजूद कोई वैल्यूज़ होती हैं जो हमने इनिशियलाइज की होती हैं। तो हमने सबसे पहले कहा कि इंटीजर मतलब के 2 बाइट्स की स्पेस रिजर्व करो और उस 2 बाइट्स की स्पेस को डिनोट करो या फिर रिप्रेजेंट करो ए से। तो हमारे वेरिएबल का नाम ए है और उसमें स्टोर कर दो 10। तो यहाँ तक हमारे पास एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गई। उसके बाद हमने फिर से उतनी ही बाइट स्टोर एलोकेट कराई और उनका नाम हमने बी रखा और उसमें हमने स्टोर करा दिया 20। उसके बाद हम लोगों ने उतनी ही बाइट्स फिर से, क्योंकि इंटीजर ही चल रहा है तो हम ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम एक ही दफ़ा इंटीजर लिख के सारे के सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में इनिशियलाइज और डिक्लेयर करा दें। तो उसके बाद हमने सी को एक और दफ़ा हमने मेमोरी लोकेशन एलोकेट की, उसका नाम हमने सी रखा और उसमें हमने 30 स्टोर कर दिया। इसके बाद जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन को कंप्लीट कर लेगी और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट। इसका मतलब है कि अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम को कंसोल के ऊपर कुछ लिखना है और उसने वो क्या आउट करना है। सबसे पहले उसने आउट करना है वैल्यू ऑफ ए सेमीकोलन। तो वो एज इट इज ये वाली बात यहाँ पर लिखेगा। यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास सी आउट के अंदर कॉन्कैटिनेशन हुई है और आगे हम ए को एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक लिखने के बाद वो देखेगा कि ये तो एक वेरिएबल है। वो मेमोरी के पास जाएगा कि ए को तुमने कौन सी रैम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। उस रैम में जाके देखेगा वहाँ पे क्या स्टोर है, वहाँ पे उसे मिलेगा 10। तो वो यहाँ से 10 उठाएगा और यहाँ पर ला के लिख देगा। उसके बाद वो वापस अपनी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा। आगे फिर से कनकैटिनेट होने के बाद एक और स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और वहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बी सेमीकोलन। तो फुल स्टॉप। यहाँ तक लिखने के बाद वो फिर से स्ट्रिंग कनकैटिनेशन है और आगे उसको पता लगेगा कि अब स्ट्रिंग नहीं एक वेरिएबल है जो कि बी है। फिर वो देखेगा कि ये वाला जो बी है ये कौन से रैम के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पे क्या स्टोर है, और वहाँ पे जो भी स्टोर होगा वो उसे उठा के लाके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो यहाँ 20 प्रिंट हो गया। फिर वो वापस अपने पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा और वो देखेगा कि आगे फिर कनकैटिनेशन के बाद स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है जो कि है फुल स्टॉप वैल्यू ऑफ सी सेमीकोलन। तो वो फुल स्टॉप डालेगा और ये एक ही लाइन में रहेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो हम अगली लाइन पे जा रहे हैं, ऑफ सी सेमीकोलन।
और उसके बाद वो वापस अपनी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा और वो देखेगा कि अब आगे कंकैटिनेशन के बाद सी एक वेरिएबल है। वो देखेगा सी किस मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मेमोरी के एड्रेस में क्या चीज़ स्टोर हुई हुई है, और वो चीज़ उठा के वो यहाँ पर लिख देगा। तो ये हमारे पास इस लाइन तक आउटपुट होगी। एंड ऑफ लाइन देखेगा वो, एंड ऑफ लाइन की वजह से वो अपनी जो कंसोल है उसकी लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, उसकी जो पॉइंट ऑफ प्रिंटिंग है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। उसके बाद वो अगली स्टेटमेंट पे जाएगा। अगले स्टेटमेंट पे जाके फिर से उसे सी आउट मिलेगी। इसका मतलब है उसे पता लगेगा कि मैंने फिर से कंसोल पे कुछ लिखना है, और अब उसने क्या लिखना है कंसोल पे, उसने लिखना है ये स्ट्रिंग a प्लस बी इज इक्वल टू, तो वो यही वाली स्ट्रिंग एज इट इज कंसोल पे लिखेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू। उसके बाद वो देखेगा कि कंकैटिनेशन हो रही है और आगे मैंने क्या करना है, मैंने इस इक्वल टू के बाद a प्लस बी जो कि दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों को प्लस करके जो आ रहा है वो मैंने लिखना है। तो इसका मतलब है कि वो देखेगा a मेमोरी में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उधर क्या स्टोर हुआ हुआ है वो चीज़, और फिर वो देखेगा कि b मेमोरी में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उधर क्या स्टोर हुआ है वो चीज़। उन दोनों को उठाएगा, उन दोनों को उठा के प्लस करेगा, और जो रिजल्ट है उसको इसके आगे प्रिंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाके प्रिंट कर देंगे 30, तो यहाँ पे वो 30 प्रिंट कर देगा। यहाँ तक। उसके बाद एंड ऑफ लाइन, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ राइटिंग जो है उसको अगली लाइन के ऊपर ले जाएगा। यहाँ तक हमारे पास सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग काम हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। अब हम इसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल था। वेरिएबल क्या था? एक स्टोरेज कंटेनर था, उसका नाम था ए। उसके अंदर वो स्टोर कर दो जो बी में पड़ा हुआ है। ये असल में जो इक्वल टू होता है, इक्वल टू, वो हमने पहले भी किसी वीडियो पे पढ़ा था कि इक्वल टू इज एक्चुअली असाइनमेंट सिंबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। असाइनमेंट का मतलब कि बी की वैल्यू को या फिर इस सिंबल के राइट साइड पे जो है उसकी वैल्यू को इस सिंबल के लेफ्ट साइड पर जो है उसकी वैल्यू को असाइन कर दो। मतलब बी की वैल्यू ए को असाइन कर दो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होगी प्रोग्राम की, तो क्या होगा, प्रोग्राम जाएगा बी के पास, बी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे क्या स्टोर हुआ है उसको उठाएगा, मतलब कि वो 20 को उठाएगा, और उसके बाद असाइन कर देगा वो ए को। तो मतलब वो वापस जाएगा ए के पास, ए जिस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे वो ओवरराइट कर देगा बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या बन गई? 20 बन गई, जो कि पहले बी की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू भी अभी फिलहाल 20 ही है, बी को कुछ और असाइन नहीं हुआ। इस पॉइंट पर ए इज इक्वल टू बी से ए को बी की वैल्यू असाइन हो गई है, मतलब बी की जो वैल्यू थी वही ए में भी आ गई है। इस टाइम पर ए भी 20 है, बी भी 20 है और सी 30 है। तो जिस टाइम पर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ए की वैल्यू 20 है जो कि पहले बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू भी 20 है, बी की वैल्यू हुई ए को भी असाइन हो गई है और बी की भी वही वैल्यू है, और सी की वैल्यू 30 है। अब जब हम अगली लाइन पर जाएंगे तो अगली लाइन सेज कि b इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि जो c की वैल्यू थी, मतलब c ने जो वैल्यू स्टोर की हुई थी वो असाइन कर दो b को। अब प्रोग्राम जो है वो c के पास जाएगा, वो जिस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन में देखेगा कि क्या पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वही चीज उठा के वो b को असाइन कर देगा। तो b की वैल्यू 20 नहीं रहेगी, b की वैल्यू वो हो जाएगी जो c की थी, 30। 30 सी की वैल्यू थी और वो बी को भी असाइन हो जाएगी। तो अब जिस टाइम पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो ए की वैल्यू 20 होगी, बी की वैल्यू 30 होगी और सी की वैल्यू भी 30 होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब अब इस लाइन की एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जो ए में है वो उठाओ, जो बी में है वो उठाओ, दोनों को प्लस करो, जो आंसर आए वो सी को एलोकेट कर दो। तो जो प्रोग्राम है वो ए के पास जाएगा, वहां पे देखेगा कि क्या स्टोर हुआ है और उसको उठाएगा। फिर बी के पास जाएगा, बी के अंदर देखेगा कि क्या स्टोर हुआ है उसके पास जाएगा, दोनों को प्लस करेगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 20 प्लस 30 50। उस आंसर को असाइन कर देगा
सी को, तो सी की वैल्यू 30 नहीं रहेगी बल्कि 50 हो जाएगी। तो अब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 50 है। अब इसके बाद वो जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो हमारे पास फिर से एक सी आउट है, इसका मतलब है उसने कंसोल पर कुछ लिखना है और कंसोल में उसने सबसे पहले ये स्ट्रिंग लिखनी है वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर, तो वो एज इट इज स्ट्रिंग को लिख देगा। उसके बाद कंकैटिनेशन आएगी और आगे उसने ए की वैल्यू रैम से उठा के लिखनी है। वो रैम के पास जाएगा, ए जिस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे देखेगा क्या स्टोर हुआ है 20, तो वो लिखेगा 20, वापस अपनी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा। उसके बाद उसने कॉमा डालना है तो वो कॉमा डालेगा, स्पेस डालेगा और लाइन चेंज नहीं करेगा, हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हमें लाइन चेंज करनी पड़ रही है। फिर वो वापस अपनी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा, उसको एक वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, वो रैम के पास जाएगा, बी जिस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे 30 स्टोर है तो वो 30 लिखेगा। वापस अपने पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा, उसने उसके बाद कोमा प्रिंट करना है, वो कोमा प्रिंट करेगा। वापस अपने पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा, इसके बाद उसने सी की वैल्यू रैम से उठानी है, वो रैम के पास जाएगा, सी जिस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे 50 स्टोर हुआ है, 50 उठाकर लेकर आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। वापस अपने पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएगा और उसने आगे रिस्पेक्टिवली प्रिंट करना है तो वो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली प्रिंट कर देगा, फुल स्टॉप। और एंड ऑफ लाइन से वो नेक्स्ट लाइन पे जाके जो पॉज की जैसे उसने एक लाइन प्रिंट करनी होती है वो प्रिंट करेगा और हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या वाकई हमने जो अपनी आउटपुट गेस की है कि ये आउटपुट होगी वो ठीक है या नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आउटपुट है। लेट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आउटपुट। यहाँ पर लेकर आते हैं इसको और देखते हैं कि क्या हमने ठीक आउटपुट लिखी है। वैल्यू ऑफ A is 10, B is 20 and C is 30. Value of A is 10, B is 20 and C is 30. A plus B 30, A plus B 30 and then value of A, B, C are 20, 30 and 50. Value of A, B, C are 20, 30 and 50 respectively. तो हमने exact same output print की है and यहाँ पर हमारा जो ये टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नए कॉन्सेप्ट्स और नए टास्क के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।